जनता का अपार समर्थन मिल रहा है मंत्री जी को। मंत्री जी का काम बोल रहा है, मेरे पंचायत का नहीं, हर जगह का आप ले लीजिए, चौमुखी विकास हो रहा है। आम जनता बोल रही है जो काम किया 16 से 21 तक का वो 5 काम हमको बढ़िया से गिनवा दे, दिखा दे जी ये काम हम करके दिए हैं, तो हमको बताइए आप। कुछ नहीं हुआ है धरातल पर, अब हम दिखा देंगे तो सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। फॉल्स योजना तो नहीं चल सकता है, सरकारी योजना कलम पर तो, कागज कलम पर तो नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको सरजमीन पर, धरातल पर काम उतारना पड़ेगा। अगर वो नहीं उतारिएगा तो आपका तो विरोध होबे करेगा। मंत्री जी बोले उसमें जो लगे अति होगा हम योजना स्वीकृत करवा देंगे। उसके बाद बोले जी मंदिर में दे दीजिए आप 1 लाख रुपया। मंदिर में कैसे देंगे 1 लाख रुपया मंत्री जी? ये तो जानबूझकर फंसाने के लिए इस तरह का स्टंट किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज करते हुए हम लोग पहुंचे हैं सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो लगातार आपको यहाँ के नेताओं से मिला रहे हैं, आम जनता की राय दिखा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 6 तारीख को जो लोग मत करने वाले हैं, अधिक पक्ष किस तरफ है, एनडीए का पलड़ा भारी है या महागठबंधन यहाँ भारी पड़ता जा रहा है। क्या सोनबरसा की जनता का मूड है, ये जानने के लिए हम लोग पहुँचे हैं इसी विधानसभा के एक प्रमुख पंचायत जिसको लगमा के नाम से जाना जाता है। और लोग कहते हैं कि लगमा का मूड जिस और, लगमा से जिस और की हवा बहती है वही यहाँ का विधायक बनता है। रत्नेश सादा जी वर्तमान समय में यहाँ के निवर्तमान विधायक है, चुनावी मैदान में हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। महागठबंधन ने सरिता पासवान पर भरोसा जताया है। अब जानने की कोशिश ये है कि आखिर इन दोनों चेहरे में मूलतः सोनबरसा के विधायक का ताज किसके सिर पर सजने वाला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान मुकेश झा साहब हैं, पेशे से ठेकेदार हैं और आने वाले समय में ये भावी मुखिया प्रत्याशी लगमा पंचायत के हो सकते हैं। मुकेश जी से हम जानेंगे कि आखिर जो विकास हुआ है सोनबरसा में, 15 साल में जो बदलाव हुआ है, पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं, उस काम पर क्या जनता यहाँ की मुहर लगाने जा रही है और क्या रत्नेश सादा जी एक बार पुनः यहाँ के विधायक बन सकते हैं। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो शिकायत उसी से होती है जो काम कर रहा होता है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि मंत्री जी का काफिला, उसके साथ आप भी चलते हैं, आम जनों से मिल रहे हैं, हर घर तक, हर चौक चौराहे तक आप लोग पहुंच बना रहे हैं। ये पहुंच कितनी कामयाब होती दिख रही है? क्या चौथी बार रत्नेश जी का समर्थन दे रही है सोनबरसा? एकदम दे रही है। जहाँ जाते हैं जनता का अपार समर्थन मिल रहा है मंत्री जी को। मंत्री जी का काम बोल रहा है। मंत्री जी जो काम किए वही काम उनका बोल रहा है। देखिए रोड ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए। जहाँ हॉस्पिटल के लिए आपको सहरसा जाना पड़ता था वो आपको सोनबरसा में मिल रहा है। मेरे पंचायत में ही जो है मंत्री जी फिर अनुशंसा की है, जो मंगल पांडे जी उसको टेंडर के लिए थी स्वीकृत, हाँ उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वीकृत कर लिए हैं। हाँ। लेकिन आचार संहिता के कारण नहीं अति हुआ है, उसका टेंडर नहीं हो पाया है। उसके बाद ले लीजिए NH 107 से बलतौरा होते हुए यहाँ से खोजराहा तक जो है आपको RCD में रोड दिया गया, जो 40 करोड़ का योजना है। लगमा गाँव में उसमें जो है नाला का भी प्रोविजन दिया गया है। ये RCD से 40 करोड़ का योजना स्वीकृति के लिए दिया गया है, लेकिन अभी आचार संहिता कारण नहीं हुआ। वैसे ग्वालपारा यहाँ से महुआ बाजार से ग्वालपारा का टेंडर हो चुका है, 37 करोड़ का योजना है जो स्पेशल दिया गया है सोनबरसा विधानसभा के लिए। अब मंत्री जी का जैसे चौथे काल में मंत्री बनेंगे, उसके बाद जो है महुआ बाजार को, इनका प्राथमिकता है महुआ बाजार को प्रखंड बनाना, सोनबरसा को अनुमंडल बनाना। और काम तो आप देख ही रहे, जिधर से जाते हैं रास्ता का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इधर से आते थे, डुमरा की तरफ से आते थे, सिर्फ एक रास्ता था, पानी इतना हो जाता था कहीं कहीं 2008 में 9 में हम ही लोग रोड बनाए हैं। उसके बाद जो है मंत्री जी आए तो फिर अनुशंसा करके डुमरा से लगमा होते हुए बलतौरा तक जो है वो बलतौरा नहीं, वहाँ नहीं बलतौरा तक सड़क बनवाए। बलतौरा से उस पर जो है तड़ियामा तक सड़क बनवाए। वो आपको 3.81 किलोमीटर का सड़क था। उसी नदी में एक हाई लेवल का ब्रिज करवाए। पहले तो ये जीतन राम मांझी अनुशंसा की लिख दिए थे RCD को, लेकिन ये RCD में रोड आता नहीं था। फिर जो है इसको अथी में दिया गया, RWD में दिया गया, स्वीकृत हुआ योजना। यहाँ आपको मेरे घर से पूरब ले लीजिए, वहाँ पर जो है ये
PMGSY से सड़क तो कुल मिलाकर काम बहुत सारे, मैं अपने पंचायत का बात कर रहा हूँ। सिर्फ PMGSY का थी पुल बना है 2015 में, इन्हीं के कार्यकाल में बना है। 3.5 करोड़ की योजना से बना। उससे पूरब ले लीजिए शाहपुर धार में, वहाँ पर भी 4.5 करोड़ मिनिमम 4 करोड़ की योजना से पुल बना है। अभी जो है इनरवा घाट पर जो पुल स्वीकृत करवाए हैं मंत्री जी, चहुमुखी विकास हो रहा है यहाँ पर। यही नहीं, मेरे पंचायत का नहीं, हर जगह का आप ले लीजिए, चहुमुखी विकास हो रहा है। 400 से पेंशन को जो है 1100 कर दिया गया। उसके बाद जो है मैं अपने यहाँ लगमा में 1200 प्रधानमंत्री आवास का सर्वे करवाया हूँ। इससे पहले कहाँ करवाए थे? जो आरोप लगा रहा था जो मुखिया जो थी, मंत्री जी कुछ नहीं किए हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मंत्री जी क्या क्या किए हैं? मंत्री जी जो है वहाँ पर बजरंगबली स्थान में दिए, उसका पैसा डकार गया। जिसको बनाने के लिए हम लोग दिए थे, पैसा डकार गया। उसमें जो पुस्तकालय भवन का थी किया गया था, उसका भी पैसा कहाँ गया हम लोग को पता नहीं है। फिर जो है मंत्री जी एक स्पेशल वहाँ पर रास्ता के लिए पैसा दिए हैं, वो ज़मीन का पैसा दिए हैं। ज़मीन का जो ज़मीन निजी, बजरंगबली का ज़मीन निजी आदमी करवा लिया है, उन रास्ता भी निजी करवा लिया है। उसमें मंत्री जी क्या कर सकते हैं? मंत्री जी का उसमें क्या दोष है? आप अगर हम ही उसमें अगर निजी करवा ले तो CO साहब स्वीकृति देंगे सरकारी योजना का? क्या नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बिल्कुल। तो ये जो जहाँ जहाँ विरोध दिखता है, या मान के चलिए आप ही के पंचायत में कुछ लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, आप लोग जानते हैं, वो लोग कहते हैं कि मंत्री जी कुछ किए नहीं। और कुल मिलाकर आपने गिनाया पंचायत में, चाहे तरियामा तक की सड़क की बात आपने की, या PMSY वाले पुल की आपने बात की है, तो लगमा में कई काम है जो दिखता है मंत्री जी का। ये जो विरोध है वो किस वजह से हो रहा है, या क्यों यहाँ के लोग, कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, उसकी मूल वजह आप क्या मानते हैं? कुछ नहीं मूल वजह है। आज से हमको लगता है 2 से 3 महीना पहले वही आदमी सब जा करके मंत्री जी के यहाँ बैठक करते थे। अब कुछ बात नहीं अथी माने जो ने हमको पैसा, योजना का पैसा उठा करके दे दीजिए। फॉल्स योजना तो नहीं चल सकता है। सरकारी योजना कलम पर तो, कागज कलम पर तो नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको सरजमीन पर, धरातल पर काम उतारना पड़ेगा। अगर वो नहीं उतारिएगा तो आपका तो विरोध होबे करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मुकेश झा जी काफ़ी करीबी बनते जा रहे हैं रत्नेश सादा जी के, और यही वजह है आगे आने वाले समय में आप मुखिया का चुनाव इस पंचायत से लड़ने जा रहे हैं। खिलन झा जी, जिन पर आप भी बोल रहे हैं और लगातार उधर से भी टिप्पणियाँ की जा रही है, वो कहीं ये तो नहीं समझ रहे हैं कि उनका पत्ता कट जाएगा, मुकेश जी आगे चले जाएंगे, इसलिए विरोध हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या बोले, यहाँ का काम बोलता, मंत्री जी का काम बोल रहा है, आम जनता बोल रही है जो काम किया। 16 से 21 तक का वो 5 काम हमको बढ़िया से गिनवा दे, दिखा दीजिए ये काम हम करके दिए हैं, तो हमको बताइए आप। कुछ नहीं हुआ है धरातल पर। अभी अब हम दिखा देंगे तो सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। शौचालय देखिएगा, शौचालय का सीट सब उखाड़ा हुआ है। हर योजना में जो है हाई स्कूल पर लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड हाई स्कूल का है, और किसी पंडित के नाम से, डुमरा में किसी पंडित के नाम से पैसा उठा लिया गया है। फिर जो बाद में जाकर PRS सब बाप करने लगा, पैसा देकर के किसी तरह मैनेज किया, नहीं तो उसका नौकरी खतरा में था। यही सब ये लोग, इस लोग का यदि डकारने का अभी नहीं डकार हो रहा है, हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए ये लोग विरोध में बोल रहा है मंत्री जी का। क्या लग रहा है अभी? मेरा एक ड्राइवर था, रमन ठाकुर, सब आदमी का ड्राइवर था, हम लोग साथ में काम करते, उससे 10,000 रुपया लिया गया इंदिरा आवास में। अच्छा, उस आदमी से 10,000 रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा है अभी? अभी नहीं, 2016 से 2021 से पहले जो योजना चल रहा था, उस टर्म की बात कर रहे हैं जब मुखिया खिलन झा जी होते थे, उसी समय। शौचालय में अलग पैसा लिया जा रहा था। शौचालय के कितना शौचालय का गमन हो गया, कितना जो है स्वच्छता का गमन हो गया। हमको तो लगता है 300 मोटा मोटी स्वच्छता का जो है पेन पेपर पर पैसा उठ गया, उसका कोई देखने वाला माँ बाप नहीं है। यही सब हम लोग योजना उठाए, बस उसके बाद हम लोग अलग हो गए हैं। हम लोग सब साथ ही काम कर रहे थे, क्यों हमसे अलग हो गए हैं? उसका हम क्या बिगाड़े हैं? क्यों? अगर हम उस अति वाजिब पर सच्चाई में उसका विरोध किए हैं, इसलिए जो है एकदम वो मंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। मतलब जब तक मलाई मिली बहुत बढ़िया, और जैसे ही पत्ता कट रहा है तो मलाई का अगर पोल खोल शुरू हो गया तब पत्ता कट, मंत्री जी का विरोध शुरू हो गया। तो वो लोग तो हम लोग करवे करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप जा करके चलिए, यहाँ से मेरा पंचायत है सिरही, अगर कोई बोल देगा सिरही तक में जो हम
किसी से कोई PRS उनसे जो है जियो टैग, इंदिरा आवास का जियो टैग में पैसा लिया है, तो आप जो कहिए, आम जनता से पूछ ली, नेता को छोड़ दीजिए, तो बोलबे करेगा जो है। नेता तो अपनी राजनीति कैसे चमकानी आम है जनता से, और कैसे जनता उनके समर्थन में आएंगे, उसके लिए चुनावी वादे, प्रोपेगेंडा और कुल मिलाकर जो लगमा में बातें चल रही है, सोनबरसा में बातें चल रही है, विरोधाभास हो या पॉजिटिव थीम पर काम कर रहे यहाँ के कार्यकर्ता हो, तो कुल मिलाकर हर कोई ये चाहता है, नेता ये चाहता है कि जनता किसी भी तरह उनके साथ आ जाए। लेकिन मुख्य मुद्दा विकास का है और विकास पर मुकेश जी कह रहे हैं कि रत्नेश जी ने 100% उतर कर लगमा में काम किया है, सोनबरसा में काम किया है। इसके अलावा अब आगे थोड़ा सोनबरसा की हम बात करेंगे, लगमा पे तो हमने बातचीत की आपसे। सोनबरसा में जो जनता के बीच आबो हवा है, एक तो सबसे पहले कि रिजर्व सीट है और रत्नेश सादा खुद अनुसूचित जाति से आते हैं। कहा यह जाता है महादलित कहलाते हैं वो, कहा यह जा रहा है कि इस बार महादलित टोले की स्थिति, कुछ जगह पर ये किया जाता है कि महादलित टोला में कुछ नहीं कर पाए मंत्री जी। आपको क्या लगता है, ये आरोप सही है या ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ये लोग तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। महादलित के लिए मंत्री जी जो है 3 डिसमिल का जमीन का भी प्रावधान करवा रहे हैं। उसके बाद जो है ये प्रधानमंत्री आवास का सर्वे हो गया है, जैसे जैसे अथी होते जाएगा सबको आवास मिलते जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। जैसे सोनबरसा का अथी बात बोले, वहाँ पर कवरगाह या कुछ कट रहा था, तुरंत जल संसाधन विभाग का टीम आकर के उसको अथी किया है, रोकने का काम करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब कैसे के मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं एकदम 100%। झा जी को रत्नेश सादा में क्या सबसे अच्छी बात दिखती है जो मुकेश जी दिन रात एक किए हुए हैं चुनाव के लिए? रत्नेश सादा ने वो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे उनको अगर 12 बजे रात को भी फ़ोन कीजिएगा तो फ़ोन उठा करके रिस्पॉन्स लेते हैं। यही बात हम लोग को है। आप जैसे अन्य मंत्री के डेरा पर जाइएगा तो उसका गेट भी नहीं खुलता है, इसका अथी गेट अपने से खोल करके घुस जाइए, बैठिए वहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट के बाद ही निश्चित ही सबसे भेंट करते हैं। यही हमको अथी रहता है, जो कम से कम जनता का रिस्पॉन्स लेते हैं। अच्छा ये बताइए, सोनबरसा की जनता से तो आप अपील लगातार कर रहे हैं, अपने गृह पंचायत जहां के आप निवासी हैं, लगमा के लोगों से क्या अपील करेंगे कि 6 तारीख को जो वो बटन दबाने जाए, वोट देने जाए, क्या सोच के, क्या दिमाग में रखे और फिर उस पोलिंग बटन को दबाएं? हम जनता जनार्दन से यही आग्रह करना चाहते हैं, जो काम बचा हुआ है वो 6 तारीख को अपना बटन तीर छाप पर दबा दें। रत्नेश सादा को फिर से विधानसभा में भेज करके ये मंत्री बनेंगे और जो बचा हुआ काम है विधानसभा का वो पूरा होगा। निश्चिततः आपको लगता है कि जीत एक बार पुनः रत्नेश सादा जी चौका लगा? 100%, 100 में 100% हम बोल रहे हैं, जो जीत इनकी ही होगी, चाहे अंतर 10,000 हो कि 20,000 हो, जीत इन्हीं की होगी। और उसके बाद काम जो बचा हुआ है वो काम और होगा। एक और सवाल है, आगामी पंचायत चुनाव में आप भी भागीदारी ले रहे हैं, तो ये सिर्फ कुल मिलाकर एक आबो हवा है, लोग बात कर रहे हैं, या मुकेश जी के दिल में भी है? क्या कहेंगे उसके लिए लगमा की जनता को, क्योंकि विधानसभा के जस्ट बाद आप लोगों का चुनाव है? अभी तो विधानसभा फिलहाल रहने दीजिए, वो पंचायत का चुनाव तो आगे है। अरे पहले जनता के दिल में उतर करके देखिए। खाली मलाई खाइएगा, समय पर आइएगा मलाई खाने के लिए, तो वो आपको नहीं देखेगी। अब यही है, वहाँ बाहर से आए हैं मेरे पास में, देखिए 7 बजे उठते हैं, उसके बाद हम थोड़ा लेट करके उठते हैं, वहाँ से सीधा ही से फ़ोन आ जाता है। वो बोला कि जो जैसे कोई किसी का फ़ोन उस तुरंत ही रिस्पॉन्स लेकर हम काम कीजिएगा तो आपको जनता अपने उतारेगी। मंत्री जी का एक वीडियो कल वायरल हुआ, उसमें आप भी दिख रहे थे। और हुआ ये कि कहीं बैठे थे और वहीं बात हो गई कि निजी फंड से 1 लाख रुपया दीजिए, तो लोग टैग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग टैग कर रहे हैं कि मंत्री जी को भगाया गया, दोहराया गया। कितनी सच्चाई है, पूरा मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था जो वो लोग कह रहे थे, जो 3 फीट का सड़क इसको चौड़ा, मान लीजिए कोई घर बना दिया, तो उस समय आप मंत्री जी तो नहीं जाकर किसी का घर तोड़ देंगे। आप पूरा पंचायत में आप अपने टोल पड़ोस में बैठ करके उसका समाधान निकालिए, सामाजिक स्तर से अपना समाधान निकाल के अथी कीजिए। मंत्री जी बोले उसमें जो लगे अथी होगा हम योजना स्वीकृत करवा देंगे। उसके बाद बोले जी मंदिर में दे दीजिए आप 1 लाख रुपया। मंदिर में कैसे देंगे 1 लाख रुपया मंत्री जी?
ये तो जानबूझकर फंसाने के लिए इस तरह का स्टंट किया गया था। जो पैसा देंगे हम इनको जो है अथी करेंगे। तो ये मंत्री जी पैसा लेकर के थोड़े चलते हैं जो पैसा 1 लाख रुपया दे देंगे। ये आचार संहिता का उल्लंघन के लिए इस तरह का व्यू रचना किया गया था वहाँ पर। मुकेश जी, जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, आप खुद मानते हैं कि किसी भी तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम हो पाएंगे? आप तो महाभारत देखे हैं। हाँ। उसमें कितना महारथी थे, चक्रव्यूह सब रचना किए थे, लेकिन क्या किए? कृष्ण भगवान आकर के सबको तोड़वा दिए चक्रव्यूह को। अभिमन्यु हालांकि शहीद हो गए, लेकिन जो है कृष्ण भगवान जीत हुई, सच्चाई की जीत होती है। साथी बन के आप लोग साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सच्चाई का साथ देंगे और हमेशा देते रहेंगे। बिल्कुल। तो मुकेश झा जी हमारे साथ बने हुए थे और स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जो छवि रत्नेश सादा की है, जिस हिसाब से उन्होंने सोनबरसा का विकास किया है, उस पर जनता 6 तारीख को मुहर लगाने जा रही है। 14 तारीख को अगर परिणाम आएगा तो सोनबरसा पहली सीट होगी जहां से जदयू सबसे पहले लीड करने जा रहा है। क्या कुछ होता है, क्या स्थिति बनती है, ये लगातार हम लोग धरातल पर तलाश रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो समस्याएं यहाँ पर अभी बरकरार है उसके प्रति चुनावी वादे में क्या है, नेताजी क्या वादा करते हैं और उस वादे की पूर्ति किस प्रकार हो सकती है। आपने लगातार देखा होगा, महागठबंधन वाले कहते हैं कि हर परिवार में एक नौकरी आ जाएगी। चुनावी एजेंडे हर पार्टी के अपने अपने हैं, लेकिन जनता को कौन सी बात समझ में आती है और बिहार में किसकी सरकार बनती है, इस पर लगातार हमारी नज़र है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अभिषेक कुमार।